प्रिय साथियों, नमस्कार। गुड्डी के पिटारा में आप सभी का स्वागत है। आज की कहानी है कृतघ्न मनुष्य, अनग्रेटफुल मैन। ऐसा इंसान जो अपने ऊपर किए गए उपकार को भूल जाता है, उसे कहते हैं कृतघ्न। तो कृतघ्न मनुष्य। एक शहर में यज्ञदत्त नाम का एक गरीब और सुस्त ब्राह्मण रहता था। एक बार अपनी पत्नी से परेशान होकर वह घर छोड़कर चला गया। जंगल से गुजरते समय उसे एक कुएं में आती कुछ आवाजें सुनाई दी। पास जाकर झांककर देखा तो भीतर एक बाघ, एक बंदर, एक सांप और एक व्यक्ति दिखा। कौन कौन दिखा? एक बाघ, एक बंदर, एक सांप और एक व्यक्ति दिखा। बाघ ने उसे देखकर आवाज दी और बोला, श्रीमान कृपया मदद कीजिए। ब्राह्मण ने उत्तर दिया, नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। यदि मैं तुम्हें बाहर निकालूंगा तो तुम मुझे मार डालोगे। बाघ ने कहा, मैं वचन देता हूँ कि मैं कुछ नहीं करूँगा। दया करके ब्राह्मण ने एक एक कर तीनों जानवरों को एक रस्सी के सहारे बाहर निकाल दिया। तीनों ने वचन दिया कि वे उसकी सहायता अवश्य करेंगे। जाते जाते उन्होंने कुएं वाले व्यक्ति पर विश्वास न करने को कहा। ब्राह्मण को कहा कि उस कुएं वाले व्यक्ति पे विश्वास मत करना, पर ब्राह्मण ने दयावश उसे भी बाहर निकाल दिया। और वह व्यक्ति पास के गांव का सुनार था, गोल्डस्मिथ था। उसने भी बाहर निकलकर सहायता करने का वचन दिया और वो भी चला गया। अब ब्राह्मण आगे बढ़ा। थोड़ी दूर जाने पर ब्राह्मण को वही बंदर मिला जिसको उसने कुएं से बाहर निकाला था। उस बंदर ने ब्राह्मण को मीठे मीठे फल दिए। खाकर आगे बढ़ा ब्राह्मण। जंगल में और आगे चलने पर ब्राह्मण को बाघ भी मिला। बाघ उसे देख के बहुत खुश हुआ। ब्राह्मण कुछ दिन तक बाघ के साथ रहा। विदा के समय कुछ अति कीमती आभूषण, गहने, ज्वेल्स बाघ ने ब्राह्मण को दिए। ये गहने एक राजकुमार के थे जिसे बाघ ने कभी मारा था। ब्राह्मण गहने लेकर शहर चला गया। ब्राह्मण एक सुनार के पास गया। ये वही सुनार था जिसको ब्राह्मण ने कुएं से बाहर निकाला था। सुनार के पास जाके बोला, इन्हें बेचकर क्या तुम मुझे पैसा दे सकते हो? क्या इन गहनों के बदले मुझे पैसा दे सकते हो? सुनार ने राजकुमार के गहने तुरंत पहचान लिए। उसने ब्राह्मण से कहा कि तुम यहीं रुको, मैं अभी आता हूँ। यह कहकर वह पुरस्कार के लोभ में सीधा राजा के पास चला गया। राजा ने तुरंत उन गहनों को पहचान लिया और पूछा, ये तुम्हें कहाँ से मिले? सुनार ने कहा, महाराज, एक ब्राह्मण ने मुझे ये दिए हैं। बस राजा ने ब्राह्मण को बुलाया और कैद खाने में डलवा दिया। परेशान ब्राह्मण ने अब सांप को याद किया और सांप तुरंत दौड़ा दौड़ा आया। सारी बात जानकर सांप ने कहा, मैं रानी को काटूंगा पर उसे किसी दवा से लाभ नहीं होगा। केवल तुम्हारे स्पर्श से ही वह ठीक होगी। प्रसन्न होकर राजा तुम्हें मुक्त कर देगा। ठीक वैसा ही हुआ। सांप ने रानी को काटा, उस पर किसी भी दवा ने काम नहीं किया। तब ब्राह्मण ने कहा कि वह रानी को ठीक कर सकता है। राजा की आज्ञा से उसने रानी को स्पर्श किया और वह उठ बैठी। तब ब्राह्मण ने सारी कथा राजा को पूरी बात आप बीती बताई। राजा ने सुनार को कैद में डलवा दिया और ब्राह्मण को बहुत सारा उपहार देकर विदा किया। अब ब्राह्मण अपने घर में सुखपूर्वक रहने लगा। तो क्या शिक्षा मिली हमें इस कहानी से? हमें शिक्षा मिली कि अगर हमारे ऊपर कोई व्यक्ति उपकार करता है तो हमें उसे भूलना नहीं चाहिए, सदा याद रखना चाहिए, कृतज्ञ बनना चाहिए। हरि ओम।